हार के भी देख लिया, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा, तेरे अंदर कितना कितना दम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स को लेकर यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है। हालांकि मैं फिजिक्स ऑफलाइन टीच करता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं ऑनलाइन के अंदर ये फिजिक्स का पहला वीडियो लेकर आपके साथ आ गया हूँ। काफ़ी डिमांड थी बच्चों की, तो इन डिमांड इस वीडियो को मैं लेकर आपके साथ आया हूँ। और आज से मैं इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो फटाफट से इस चैनल पर सारे 11th और 12th के बच्चे जुड़ जाए, और जहाँ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर फिजिक्स आती है वो भी बच्चे जुड़ जाए, क्योंकि मैं फिजिक्स के ऐसे बेसिक्स आपको सिखाने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं बताए गए होंगे, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर पहला ही ऐसा टॉपिक हमने उठाया है जो हमारे हर एक प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ पर फिजिक्स पूछी जाती है वहाँ पर ये चीज़ पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। ऐसे फार्मूला जो शायद आपसे ना आते हों लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन फार्मूलों की बात हम आपके साथ करेंगे। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पर फिजिक्स पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाने वाला है। खासकर क्लास 11th के बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आज हमने 20 की संख्या में फार्मूलेस आज मैं आपके सामने लिखूंगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा। हो सकता है मैं इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं भी आपको बता दूं, पर कई परिभाषाएं मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज इस वीडियो को हम बहुत लॉन्ग नहीं रखेंगे और परिभाषा का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सारी चीज़ की परिभाषा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th के बच्चे इसको जरूर देखिएगा, काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं वेग। वेग या चाल। दोस्तों, जब भी हम वेग की बात करते हैं फिजिक्स में, तो विस्थापन में जो परिवर्तन होता है वो वेग कहलाता है। यानी कि दोस्तों, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं ds/dt। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? वेग। तो वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर फिजिक्स में वेग कहलाता है। तो विस्थापन बटे समय के लिए दोस्तों हम कहेंगे वेग, यानी कि विस्थापन को लिखेंगे यस से, समय को लिखेंगे टी से, तो v बराबर हो जाएगा s/t। तो ये रहा वेग का फार्मूला। या चाल के लिए आप लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दोस्तों दूरी बटे समय, और इसका मात्रक होता है दूरी का मीटर और समय का सेकंड। तो इसका मात्रक भी हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मैंने ये सोचा है दोस्तों कि मैं मात्रक की वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि s/t। इसी को आप लिख सकते हैं दोस्तों ds/dt। इसी को आप लिख सकते हैं ds/dt। ds/dt दोस्तों अवकलन होता है, और ये जो होता है वो परिवर्तन को दिखाता है, तो चेंज को दिखाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। विस्थापन के लिए वेग के लिए विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये दोनों एक ही चीज है। त्वरण। विस्थापन परिवर्तन की दर को तो हमने वेग कह दिया, लेकिन वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों हम त्वरण कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं लिख लीजिएगा, अब मैं परिभाषाओं की एक अलग क्लास ले लूंगा। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों a बराबर v - u/t, यानी कि आप इसको कह सकते हो दोस्तों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, यानी विस्थापन त्वरण बराबर होता है v - u बटे टी। तो v जो होता है अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है। यानी अब देखो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो इसको हम कहेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। अब देखिए दोस्तों संवेग। संवेग को हम दर्शाते हैं p से, संवेग को दर्शाते हैं p से, और p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को दोस्तों हम फिजिक्स में संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इस एक एक वीडियो को अपनी नोट्स में नोट करिएगा, और जब आपके सामने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे, तो उन आंकिक प्रश्न को आप बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद।
अगली चीज की बात करते हैं दोस्तों, आवेग। दोस्तों आवेग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आवेग को हम दोस्तों बेसिकली प्रदर्शित करते हैं। आवेग को हम कई बार, देखिए आवेग के लिए एक चीज आपको बताता हूँ। आवेग जो होता है दोस्तों वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आवेग। तो यफ गुणे टी हम लिख सकते हैं इसके लिए। तो आवेग के लिए हम लिख सकते हैं यफ गुणे टी, यानी इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों बल गुणे समय अंतराल। बल गुणे समय अंतराल। तो आप लिख लीजिए आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। उम्मीद करता हूं दोस्तों 1 2 3 4 सूत्र आपको आगे होंगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए अब थोड़ा दोस्तों घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व को डी से दिखाएंगे और डी बराबर यम बटे भी, यानी घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर, ये आपने सुना भी होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये आपको घनत्व का सूत्र आपको मिल जाएगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है दोस्तों आयतन। तो आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए W बल, बल के लिए आप क्या लिखेंगे दोस्तों बल। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ठीक है। कार्य, कोई भी कार्य तब होता है जब किसी वस्तु को हम विस्थापित कर देते हैं, किसी वस्तु में परिवर्तन आ जाए तो दोस्तों कार्य को दिखाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु में परिवर्तन आ जाए तो दोस्तों किसको दिखाएगा, वो कार्य को दिखाएगा। तो लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं कार्य W बराबर यफ गुणे यस, यानी बल गुणे कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि एक बात दोस्तों आप जान लीजिएगा कि जब तक हम किसी वस्तु को विस्थापित नहीं करेंगे, जब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा, इसका मतलब उसने कार्य दोस्तों किया ही नहीं, उसने कार्य किया ही नहीं। दोस्तों बहुत बढ़िया फार्मूला पेपर के अंदर पूछा जाता है, बल यफ बराबर यम ए। तो आप लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और इसको सिद्ध करने के लिए भी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों ये। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यफ बराबर यम ए। शक्ति को दोस्तों हम कहते हैं पावर, शक्ति को हम कहते हैं पावर, ठीक है। तो आप शक्ति पावर, तो P के लिए हम लिखेंगे शक्ति पावर, P बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों W अपान T, किया गया कार्य बटे समय। तो शक्ति के लिए आप कह सकते हैं किया गया कार्य बटे समय। तो ये हो गया किया गया कार्य और किया गया कार्य बटे समय, यानी आप लिख सकते हैं किया गया कार्य बटे समय। इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों कार्य करने की दर। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाएगी दोस्तों, शक्ति या पावर कहलाती है कार्य करने की दर। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं 1/2 यम भी स्क्वायर, 1/2 यम भी स्क्वायर गति। दोस्तों समझिएगा, किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र के बराबर होता है एम भी स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर एम जी एच, या इसी को PE से भी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं एम जी एच। तो आप लिख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं एम जी एच। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इस G का मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। काफी बार ये सवाल में पूछा जाता है, अगर G का मान उसने नहीं दे रखा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड के आसपास भी मान सकते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में हम इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस स्थिति ऊर्जा के लिए हम U बराबर mgh लिखेंगे, ठीक है, mgh लिखेंगे और G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों आगे चलकर कैपिटल G का मान आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों जब भी हम बल की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों बल का बिना किसी दिक्कत के, इसको आप आराम से लिख लीजिए। चलिए इसको आप लिख लीजिए आराम से बल। अब देखिए बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और पृष्ठ तनाव भार बल आघूर्ण। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, जो पृष्ठ तनाव है ना उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। चलिए पृष्ठ तनाव को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। भार को हम कहेंगे W बराबर यम जी।
W बराबर mg, भार को सीधे लिख लेंगे। बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और पृष्ठ तनाव, इन तीनों की परिभाषाएं पेपर में बहुत हमसे पूछी जाती हैं। तो बल आघूर्ण को हम कह सकते हैं दोस्तों, बल आघूर्ण F गुणे R, बल गुणे बल की दिशा में दूरी। तो आप लिख सकते हैं बल गुणे बल की दिशा में दूरी। तो इसको हम अब एक बार और एक सवाल आता है, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर F गुणे R, यानी बल गुणे दूरी, बल की दिशा में लगाएगी दूरी। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित करेंगे। तो जब जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित करेंगे तो होगा दोस्तों I बराबर mr², द्रव्यमान का वर्ग। तो लिख लीजिए I बराबर mr², द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। जब भी हम पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव कहते हैं टेंशन F बटे L, सरफेस टेंशन F बटे L, पृष्ठ तनाव के लिए आप लिख लीजिए। अब लिखिए कोणीय वेग को हम कहते हैं दोस्तों ओमेगा। W को थोड़ा इधर करिएगा। ओमेगा बराबर डेल थीटा अपान डेल टी। ये कोणीय वेग का सूत्र है। सरल लोलक का आवर्तकाल वो होता है दोस्तों कि कोई भी कण एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल को टाइम पीरियड कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आवर्तकाल। तो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान G। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लिखेंगे दोस्तों हम F बराबर G m1 m2 अपान r²। या कई जगह दोस्तों लिखा होता है F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे r²। दोस्तों जब भी हम इस G की बात करते हैं तो इस G का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल G का। इस G का मान बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका सूत्र कई बार पेपर में पूछा गया। और जी को दोस्तों हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको हम कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और दोस्तों जो ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना दोस्तों, यह केवल बिंदु द्रव्यमानों के लिए ही लागू होता है, केवल और केवल बिंदु द्रव्यमानों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। इसे कहेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। या कई बार दोस्तों इसी को हम फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी जान सकते हैं। इसी को हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए दोस्तों अगली चीज की बात करते हैं, विद्युत धारा को दोस्तों हम I से दर्शाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं। I बराबर होता है आवेश बटे समय Q बटे T बराबर Q बटे T। प्रतिरोध R को हम दोस्तों रेजिस्टेंस कहते हैं, नोट करिएगा। प्रतिरोध R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोध R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को हम दोस्तों लिखेंगे V बटे I ओम के नियम से, ठीक है। प्रतिरोध, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसका प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। दोस्तों मैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध को दिखा देता हूँ। प्रतिवर्ती प्रतिरोध को फिजिक्स में कैसे दिखाया जाता है, ये रहा दोस्तों परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। चलिए विभव की जब भी हम बात करेंगे तो विभव V बराबर होता है W बटे Q। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप बिना किसी दिक्कत के। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आज हमने 20 फार्मूले को कवर किया है। 20 फार्मूले को मैं फिर से कवर करूंगा अगले वीडियो में, तो आप इस वीडियो को जरा काफी नोट कर लीजिएगा। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है, ठीक है। आवेश जो प्रवाहित होता है उसकी दर क्या होती है, विद्युत धारा। किसी दिन मैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी सिद्ध कराऊंगा आपके साथ और कुछ नई बातें बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या और सूत्र के वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।